नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इसके पहले हबल स्कोप नामक एक टेलीस्कोप जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप माना जाता था, अब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि जब से ये जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है तब से हबल स्कोप टेलीस्कोप ऑटोमेटिक क्या हो गया है, छोटा हो गया है। नासा का मानना है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके माध्यम से आप 13 बिलियन लाइट ईयर पहले जो है टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यानी जो 13 बिलियन लाइट ईयर पहले जो बिग बैंग थ्योरी बनाई गई, अगर आपने सुना होगा, साइंस में और ज्योग्राफी में दोनों में सुना होगा, जो बिग बैंग थ्योरी थी उसके बारे में इससे समझा जा सकता है। क्या रियल में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या नासा ने कोई अफवाह फैलाई है, इसी के संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या है जो रियलिटी ऑफ जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो किस प्रकार काम करता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं आज के इस नए वीडियो में। The James Webb Space Telescope is not just a famously powerful telescope, but it is also famous for its delays. Initially pegged to launch in इस टेलीस्कोप की सबसे खास बात यह है कि यह इंफ्रारेड लाइट या इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। आपने स्कूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा। यह एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर होती हैं, जिसमें आपको गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड वेव्स और माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगे आपको एक ही लाइन के बीचों बीच दिखाई दे जाएंगी, जिसके बीचों बीच आपको एक विजुअल रेज भी दिखाई देती है। आमतौर पर जो टेलीस्कोप हम दुकान से खरीदते हैं उनको देखने के लिए विजुअल स्पेक्ट्रम जो ब्लू से रेड कलर तक होता है उसके माध्यम से आप उनको देख पाते हैं। और आपने देखा होगा कि रेडियो वेव्स वे वेव्स होती हैं जो मकानों, पत्थरों, चट्टानों के अंदर से होकर भी आर पार होकर चली जाती हैं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। इंफ्रारेड वेव्स जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, इंफ्रारेड वेव्स बिलो रेड, यानी कि जो भी चीज अपने अंदर से गर्मी निकालती है वहां से इंफ्रारेड तरंगे निकलती हैं। जैसे जानवर, सूरज, इंसानों से यह तरंगे निकलती हैं। जब मिलिट्री के जवान रात में किसी ऑपरेशन पर जाते हैं तो उनको नाइट विजन जो लेंस दिए जाते हैं, गॉगल्स दिए जाते हैं, वो इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं उन्हीं को डिटेक्ट करके दुश्मनों को सर्च कर पाते हैं। यह टेलीस्कोप भी सभी तारों, ग्रहों, उपग्रहों को देखेगा जो हीट रेडिएट करते हैं, जिनमें हीट होती है। जब टेलीस्कोप काम करेगा तो उसमें हीट निकलेगी, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की इमेजेस नहीं मिल पाएंगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए यह टेलीस्कोप -2 to 3 डिग्री सेल्सियस में जो क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन यह धरती पर तो संभव नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष में संभव है। इसलिए इसको जो अंतरिक्ष में संभव है, लेकिन अंतरिक्ष में भी आपको सन या फिर सूरज देखने को मिलता है, जिसका जब सीधी किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी तो वो ऑटोमेटिक ही हीट जनरेट करेगा और इमेजेस को, जो इसकी इमेजेस की क्वालिटी है उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा। जिस कारण से इसको ठंडा बनाए रखने के लिए इसमें 5 प्रकार की लेयरों को लगाया गया है। 5 प्रकार की लेयरों के प्रत्येक लेयर के बीचों बीच एक जो एयर कूलर टाइप में कुछ लगाए गए हैं, जिससे ये जो टेलीस्कोप है वो हमेशा ठंडा बना रहे। यह टेलीस्कोप धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लगाया जाएगा और यह एक L2 लैग्रांज पॉइंट 2 होता है जो पृथ्वी के जस्ट विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलेगा, लगाया जाएगा। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पृथ्वी जो है हमेशा पृथ्वी की उसके पीछे छाया ही रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई उस साइड क्या हो जाए, सूर्य पहुंच जाए। हमेशा ही उस साइड क्या रहेगा, ठंडक बनी रहेगी, जिससे कि जो 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 अभी टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है उस टेलीस्कोप में जो एनर्जी या फिर हीट जनरेट ना हो और वह अच्छी तरीके से उनको क्या कर सके, उनकी इमेजेस को आप लोगों को या फिर जो हम लोग रहते हैं धरती पर उनको अच्छे तरीके से इमेजेस को अपलोड करा सके और फोटो को क्लिक करके आपको बता सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 13 बिलियन जो लाइट ईयर था उसके पहले एक बिग बैंग थ्योरी हुई। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई उसको हम इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो, चलिए हम इसके अलावा कुछ और इसमें चर्चा कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक की जो किरणें आने में जो टोटल टाइम है वो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कि वो किरण जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर अभी आई हुई है वर्तमान में, अगर हम अभी ऐसे हम यहाँ जो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो किरण आई है वो 8 मिनट 20 सेकंड लेट की किरण आई है। यानी कि अगर सूरज जो है वहां से गायब हो जाता है, कहां से,
जहां वो है अभी हमारे सौरमंडल से अगर सूर्य गायब होता है तो पृथ्वी को 8 मिनट 20 सेकंड बाद मालूम पड़ेगा कि यार सूर्य तो गायब हो गया है। तो ऐसे ही जब कोई भी अगर कहा जाए दो प्लेनेट ऐसे हैं जैसे पृथ्वी के इक्वल ही कोई प्लेनेट है और पृथ्वी है, तो अगर वो 100 मिलियन जो प्रकाश वर्ष ईयर दूर है तो उसकी दूरी पे अगर उस टेलीस्कोप में यानी उस वाले जो प्लेनेट है उस पे जाएंगे और उस प्लेनेट पे इतना बड़ा टेलीस्कोप लगाएंगे कि जिससे पृथ्वी तक की जो विजुअलिटी बन जाए पृथ्वी को देखा जा सके, तो वहां से जो देखेगा उसको उसको क्या दिखाई देगा 100 मिलियन पहले का, यानी कि जैसे हमारे जो डायनासोर थे वो भी उसको वहां से दिखाई देंगे। लेकिन हम जब तक जाएंगे तो वहां से 100 फिर से हो जाएंगे। तो समझ रहे होंगे आपकी क्या होगा, आप बताइए जब हम वहां भी जाएंगे तो उतना टाइम हमारा ऐड हो जाएगा कि नहीं। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही मानना है नासा का कि केवल हम इसकी विजुअलिटी को दिखा सकते हैं कि आखिर इसके पहले कैसा रहा होगा हमारा ब्रह्मांड, किस प्रकार हमारे ग्रहों पृथ्वी और चंद्रमाओं और जितने भी ये ग्रह हैं उल्कापिंड हैं क्षुद्र ग्रह हैं किस प्रकार इनका निर्माण हुआ है, उसी के बारे में ये जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप आप सभी को बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चाहे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी देख रहे हो वहां फॉलो करना ना भूलें। हमेशा की तरह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। नमस्कार।